और उधर पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी सर्कस शुरू हो गया है। इमरान खान 2 राज्यों में अपनी सरकार गिराकर विधानसभा भंग करवाने और मुल्क को तमाशे में झोंकने का ऐलान करने को तैयार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इंटरनेशनल तमाशा करके वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान में 4 करोड़ बाढ़ पीड़ित पिछले 4 महीने से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, भूख और बीमारियों से जूझते हुए। पाकिस्तान के पास रोजाना का खर्च चलाने और पेट्रोल डीजल की कीमत चुकाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। कर्ज चुका पाने की हैसियत नहीं रह गई। मुल्क किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन ना सरकार ना विपक्ष किसी को इन बातों की परवाह नहीं है। जनता को चक्की में पीसकर हुक्मरान कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बिलावल भुट्टो जब भारत के खिलाफ बदजुबानी कर अपने देश के कठमुल्लों को खुश कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की बोली लग रही थी। कहा नहीं जा सकता कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ही जाएगा। डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। आपके मुल्क परदेशी गुलाम है, गुलाम पैदा हुए, जो वो कहते हैं यही वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट के मुहाने पर खड़ा है और विदेश मंत्री बिलावल 9 दिनों से अमेरिका में ऐश कर रहे हैं। उसके सूबे के 4 करोड़ लोग जो हैं सैलाब ज़दगान खुले आसमान के नीचे बैठे, वो 9 दिन के लिए यहाँ बैठे वाशिंगटन डीसी में। जो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे बैठा, उसका फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी में 9 दिन के लिए आता है। हमारे पास लीडरशिप नहीं है, उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। खानदानी विदेश मंत्री बिलावल ने ऐसी नाक कटवाई कि दुनिया तो दुनिया पाकिस्तान में भी थू थू हो रही है। पाकिस्तान की जहाँ पे भी आपने बेइज्जती करवानी है, इस बंदे को आप मत करनी। पाकिस्तान के वो कह सकते हैं मोराल जितना भी आपका डिग्रेड करवाना हो, आप बिलावल को बुला सकते हैं। उसको देख के कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी। ऐसे ऐसे यार उनके डायलॉग है कि बंदा क्या कहे। सूट बूट और टाई लगाकर अमेरिका में डेरा डाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उसी अमेरिका में पाकिस्तान का दूतावास। जिस वक्त बिलावल भुट्टो अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लंबी चौड़ी डींगे मार रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही थी। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की बोली लग रही थी। वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास की कीमत करीब $60 लाख लगाई गई। पाकिस्तान सरकार ने दूतावास बेचने को मंजूरी दे दी है। जमीन समेत इमारत बेचने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए जा चुके हैं। दूतावास की इस इमारत में पहले पाकिस्तानी सेना का दफ्तर था। पाकिस्तान के पास रोजाना की आयात की कीमत अदा करने का पैसा भी नहीं बचा। अमेरिका में दूतावास की इमारत बेचकर पाकिस्तान तेल और जरूरी चीजें खरीदेगा। पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाजों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। एम्बेसीज तो बिकेंगी ही, और अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ही जाएगा, जैसा हो रहा है। इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दे आर गोइंग सो मच। मैं चाह रही हूँ कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। भाई वो ये नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ना। ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, वो डेवलप होंगे, उनकी अप्रिसिएशन भी होगी। लाइक हमारे यहाँ जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और जो सिस्टम चला रहे हैं, वो थ्रू पूरा सिस्टम ही फुल करप्शन में बैठा हुआ है हमारा। हाँ जी, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से लेकर नीचे तक ही करप्ट चल रहा है। सारे सियासतदान ऑब्वियसली अपने मफादात में लगे हुए हैं और मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। आप तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या खोजेंगे? पाकिस्तान की पॉलिसी को? जी, ये पॉलिसियों को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा। कोई ना कोई अंदरूनी इंटरनल मामलात होंगे। हम पहले जो घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो सॉल्व करें। आपके मुल्क परदेशी गुलाम है, गुलाम पैदा हुए, जो वो कहते हैं यही वो कर रहे हैं। बिलावल सोच रहे थे कि वो अमेरिका में भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलकर अपने मुल्क में हीरो बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा नेता बनने की पहली शर्त ही है। लेकिन भूख से तड़पती पाकिस्तान की आवाम अब इस बकवास से आजिज आ चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा और उनके प्राइम मिनिस्टर को कहा। जयशंकर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करने की कोशिश की है टोटल, और वो बात की है जो पहली दुनिया को सबको पहले ही पता है। वो तो पहले ही सारी दुनिया को पता, वो तो हर पाकिस्तानी मानता है भाई कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है।
हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हर पाकिस्तानी, हमारा तो कुछ सुनवाई को नहीं कहीं पे। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं, वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुखलस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। आपका फॉरेन मिनिस्टर 9 दिन के लिए आके वॉशिंगटन डीसी में बैठ गए, जब मुल्क के अंदर खाने को लोग मर रहे हैं। उसके सूबे के 4 करोड़ लोग जो हैं सैलाब ज़दगान खुले आसमान के नीचे बैठे, वो 9 दिन के लिए यहां बैठे वॉशिंगटन डीसी में। तो मुल्क बैंकरप्सी के सर पे बैठा, उसका फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में 9 दिन के लिए आता है। ये बच्चा जो आपका फॉरेन मिनिस्टर, इसके 35 दौरे हैं पूरी दुनिया के 7 महीनों के अंदर। आप नहीं बचेंगे जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे, ये प्लाटों में से और ये डुअल सिटीजन लोगों में से। इन्होंने कुछ भी ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश के हादसे से इन्होंने एक चीज भी नहीं सीखी, बल्कि अपनी हिस्ट्री की किताबों में गलत लिखा है। खानदानी मोहर के दम पर बिलावल 19 साल की उम्र में ही अपनी मां की मौत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बन बैठे। इमरान की सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी बन गए, लेकिन विदेशी संबंधों की समझ, कूटनीतिक अक्ल और बोलने की तमीज विरासत में नहीं मिलती, बल्कि अनुभव और समझ से आती है। खुद पाकिस्तान की आवाम उन्हें ये बात समझा रही है। इंडिया से जयशंकर हैं और पाकिस्तान से मेरे पास बिलावल भुट्टो हैं, कौन से बेस्ट हैं? कोर्स जाहिर सी बात है कि जो जयशंकर है वो काफ़ी दे रहा है, और हमारे यहाँ पे आप देखें पेट्रोल की कीमत कहाँ जा चुकी है यार। मैं ऑनेस्ट होकर बात करूँगा, मुझे जयशंकर जो है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल में तो जयशंकर है। बिलावल भुट्टो साहब कैसे लगते हैं आपको? सही है यार, बिल्कुल खुसरे टाइप लगता है, उसको देख के कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, जिस तरह शेख रशीद साहब की तो वो जानू भी है यार। पाकिस्तान के जितना भी पाकिस्तान के वो कह सकते हैं मोराल, जितना भी आपका डिग्रेड करवाना हो, आप बिलावल को बुला सकते हैं, बस दैट्स इट। कहाँ पे भी आपने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे आप उसे चीफ मिनिस्टर बना दे, चाहे आप काउंसलर, पाकिस्तान की जहाँ पे भी आपने बेइज्जती करवानी है, इस बंदे को आप मदद कर लें बस। और ऐसे ऐसे यार उनके डायलॉग है कि बंदा क्या कहे, आलू 200 रुपया दर्जन, अंडे 150 रुपया किलो। तो आपको लगता है कि ये बोलने से कुछ होगा पाकिस्तान में, यानी कि ये कॉमेडी मीम्स वगैरह हमारे लिए बना देते हैं, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेस्ट मुल्क के लिए काम कर रहा है? सर देखें, हमारी जो कौम है ना, ये जज्बाती कौम है, इनको 2-3 आप लफ्ज़ जज्बाती सुना देना तो ये उस तरफ चल पड़ते हैं। कोई इमरान खान वो कहते हैं ना, कोई इस्लामिक टच भी दे दें थोड़ा सा, ताकि आवाम में जज्बात आ जाए और आवाम उसके पीछे चल पड़े। ये सोच समझती नहीं, बस इनको जहाँ जो बातें अच्छी लगी ना, जज्बाती लगेंगे, हाँ भाई ये हमारे मफाद में। खुद पाकिस्तानी मानते हैं कि बिलावल की अक्ल ठीक वैसी है जैसे गधे के सिर के सींग, दोनों कभी दिखे ही नहीं। माँ बाप और नाना के नाम पर पाकिस्तान के सिर पर जरूर चढ़ बैठे, लेकिन अपनी असलियत वक्त वक्त पर खुद जाहिर करते रहे। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया, उससे हमारी कांपे टांग गई। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। आसिफ जरदारी और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। हालांकि पाकिस्तान की सरकार में बिलावल अकेले जाहिल नहीं है। अमेरिका में बिलावल ने अपनी जहालत दिखाई तो उन्हीं की साथी शाजिया मर्री ने बैठे बिठाए भारत पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी, मानो पाकिस्तान ना हुआ पागलों का मोहल्ला हो गया। अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ न्यूक्लियर मुल्क है। जो इंडिया के अंदर इंतहा पसंद मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं और उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिलावल साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बिलावल साहब को बुरा भला कहते हैं,
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी जैसे फैशिस्ट को उस वक्त बेनकाब किया जब उनके अपने वजीर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए गलत बयान दिया। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इंडिया में मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान को इसी महीने बॉन्ड मैच्योरिटी के $1 अरब चुकाने हैं। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $6.7 अरब बचा है। $6.7 अरब के रिजर्व में भी चीन और सऊदी अरब के कर्ज की गारंटी जमा है। यानी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व भी खर्च नहीं कर सकता। पाकिस्तान पर कुल कर्ज $70 अरब है। 2022-23 में पाकिस्तान को $23 अरब का कर्ज अदा करना है। लेकिन हालत यह है कि पाकिस्तान के पास रोजाना खर्च का पेट्रोल डीजल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने नून लीगी वुज़रा के झूठ का पोल खोल दिया, ये कहते हुए कि रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। क्या तबसरा करेंगे? ये सारे के सारे झूठ के न्यूटन है। देखो बात सुनो, ये मैंने इनसे ज्यादा ढीठ पॉलिटिशियन होता तो ढीठ ही है, लेकिन मैंने इनसे ज्यादा ढीठ लोग नहीं देखे। महंगाई के ये हालात हैं कि गंदम की कीमत 4000 रुपए मन से भी बढ़ गई है। आटा फी किलो 130 रुपए, प्याज 240 रुपए किलो और अंडे 300 रुपए दर्जन में मिल रहे हैं। जिल्लत, भूख, नंग ये कल्चर है हमारा। ये हमें नहीं कमीशन किकबैक खाते, ये अपनी ताकत और दौलत इतनी बढ़ा देना चाहते हैं कि कोई इनको चैलेंज ही ना कर सके। वज़ीर शहबाज शरीफ ने एक और स्टेटमेंट दी है कि IMF ने पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है, जो कि डेफिनेटली है, तो एक बात याद रखें, ये कांटों की, जहरीले कांटों की फसल इन्हीं लोगों ने बीजी है, जिसमें इनके मुआवन थे पीपल्स पार्टी वाले। मुल्क आज जहां खड़ा है, ये दो रिस्पॉन्सिबल है। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने भी एतराफ़ करते हुए कहा है कि पिछले 8 माह से हुकूमत में है, मईशत बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही है। माशाल्लाह चश्मे बदूर, यार मौलाना को नजर ना लग जाए। मुद्दतों के बाद इन्होंने एक ढंग की बात की है, एक सच्ची बात की है। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि रियासत के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी। रियासत के लिए नहीं किया इन्होंने, किया तो और वजूहात हैं, क्लीन चिट लेने के लिए इन्होंने किया है, लेकिन सियासत कुर्बान हो चुकी है इनकी। ये निकल गया है सच मुंह से। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान लंबे वक्त तक सऊदी अरब और UAE जैसे धनवान देशों से खैरात लेकर अपनी फौज और आतंकियों को पालता रहा और कश्मीर के नाम पर कभी एटम बम तो कभी जिहाद के नारे लगाता रहा। लेकिन ये दो मुहा रवैया देखकर जब इन देशों ने भी मुंह फेर लिया तो पाकिस्तान इस्लामिक ब्रदरहुड की दुहाई देकर रो रहा है। अराउंड द ग्लोब देखें, स्पेशली गल्फ को देखें, तो वो इंडिया की तरफ एक टिल्ट शो कर रहे हैं। इंडिया की तरफ अच्छे रिलेशनशिप्स कायम करने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा। क्यों? क्योंकि वो लोग इन तमाम क्लैशेस को ख़त्म करना चाहते हैं। जो ये एक व्यूशिप है कि इंडियंस और मुस्लिम्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं फ्रॉम ईच अदर। देखा जाए तो ये कुछ टाइम पहले एक साथ रहते थे। इनके रिलीजियस बहुत सारे इन्होंने मुस्लिम्स ने इंडियन से अडॉप्ट किए, हिंदुओं से। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पे भी इंडियन जो है वो काफ़ी अक्सरियत से मौजूद है और यही वजह हो सकती है कि सऊदी अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने के लिए उनकी सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हों। मुझे लगता है कि जो सऊदी हुकूमत है वो इंडियंस के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं तो वो ये ना समझे कि वो इस्लामिक कंट्री में इंटरेस्ट नहीं कर सकते। माइट बी पॉसिबल कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो आखिर उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू के को प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? बेनिफिट्स भी हो सकता है क्योंकि देखें जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है डेफिनेटली हर बंदा उसकी तरफ रुजू कर रहा होता है और स्पेशली जब हिंदू और जो है पाकिस्तानी इनके बारे में बात आती है, मुस्लिम्स की बात आती है, तो डेफिनेटली मुस्लिम्स चाहते हैं, सऊदीया में भी ज़्यादा अक्सरियत जो है वो मुस्लिम्स की है, वो ये चाहते हैं कि वो इंडियंस के साथ एक अच्छा इमेज क्रिएट करे। पाकिस्तान की कंगाली में कोई कसर बाकी रह गई हो तो इमरान खान वो भी पूरा करने को बेकरार है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब राज्यों में अपनी सरकार गिराकर वो वक्त से पहले चुनाव में झोंकने को तैयार है।
जिस मुल्क में खाने के लाले पड़े हों, वहां बेमतलब के चुनाव, बेमतलब की रैलियों में पैसे फूंके जा रहे हैं। सियासतदानों को अपनी कुर्सी और विदेशी खैरात से मतलब है, अवाम मरती है तो मरे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।